अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं शहबाज आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर अस। मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट रानीपुर मधुबनी की जानिब से इनकाद किया गया एक प्रोग्राम नौमुंतखब पंचायत नुमाइंदों के एजाज़ इस्तकबालिया प्रोग्राम नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में स्वागत समारोह किया गया। इस प्रोग्राम में इलाकाई बसैठा पंचायत और मेघवन पंचायत के तमाम जीते हुए कैंडिडेट, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच और ज़िला परिषद सभी लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी ली। सभी लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी के साथ जनता के बीच जनता का शुक्रिया अदा किया और उनसे कमिटमेंट किया कि आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में मैं इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आइए जानते हैं मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सदर और सेक्रेटरी से उनका ये प्रोग्राम रखने का क्या मकसद था, वो क्या चाहते हैं अपने आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए प्रतिनिधियों से। आइए जानते हैं, कुछ बातें करते हैं उन तमाम मिल्लत एजुकेशन एंड ट्रस्ट वेलफेयर के मेंबरों से। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर अस और अभी हम लोग मौजूद हैं बसैठा पंचायत के रानीपुर गांव में, जहां यहां के नौजवानों ने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था अभी मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। और अभी उनके इस ट्रस्ट के सारे ज़िम्मेदार हम लोगों के साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करके एक अच्छे अख्ताम पे ले गए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा इनके जो सदर हैं जनाब इकबाल नसर साहब, उनसे कि मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद क्या है, जो आवाम जानना चाहती है। आवामों के बीच भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज आलम साहब जो आप आए और इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कवर किया। और आपका जो ये सवाल है बहुत अहम सवाल है, लेकिन जवाब भी जो है इसका इसके नाम में ही शामिल है। मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम लोगों ने एक अपने गांव की शिक्षा को सुधार करने के लिए, अपने गांव की तालीमी जो हालत है उसमें सुधार करने के लिए एक ग्रुप बनाया जो हमारे गांव से पढ़ने लिखने के बाद आगे के एजुकेशन के लिए, आज आगे का एजुकेशन ख़त्म करके बरसरे रोज कर सकें। इसका ये एक मकसद है। उसके अलावा हमने समाज में जो सामाजिक समझ लीजिए कुरीतियाँ हुई या जो लोगों की परेशानियाँ हैं, उस परेशानियों को दूर करने के लिए किस तरीके से उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, कैसे उनकी मदद किया जा सके, बस इसी सब को ध्यान में रखकर एक ट्रस्ट का शुरुआत किया, एक आगाज़ किया। आज आपके सामने ट्रस्ट जो आपका चल रहा है मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, उनके मेंबर सदस्य इस प्रोग्राम या इस ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो इस गांव के तमाम लोग जो एजुकेटेड हैं, जो सिंसियर हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो तमाम लोग इसके मेंबर हैं। और आपने देखा जिस तरह से इंतजाम में यहाँ के लोग, यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो आगे आगे रहे, वो आपके साथ आगे देख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि आज जो आप लोगों ने नौमुंतखब जो हमारे एरिया के जो रहनुमा जीते हैं, चाहे वो जिला परिषद में हो, मुखिया में हो, वार्ड सदस्य में हो, पंचायत समिति में हो, आज आप तमाम लोगों को दावत दे के एक जगह इकट्ठा किए थे। तो इसका मेन मकसद क्या था? इस प्रोग्राम का मेन मकसद था मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट को अवामी नुमाइंदों और आवाम के बीच का ब्रिज बनाया जाए। किस तरीके से लोगों की परेशानियों को एस्केलेट किया जाए ताकि ये परेशानी जो है हमारे अवामी नुमाइंदों तक पहुंच सके और फिर हमारे अवामी नुमाइंदे इसको दूर कर सके, ताकि समाज में खुशहाली आए, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार आए, ताकि समाज और मुआशरा जो है
आपका जो ये ट्रस्ट है, ये समाज मिलकर उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आप किस क्षेत्र में आप लोगों की मदद कर सकते हैं? मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी कारगुजारी को देखा है, इसको देखते हुए आप लोग इस ट्रस्ट से जुड़ें, मोरली सपोर्ट करें, फिनेंशियली सपोर्ट करें, जो जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं इसको सपोर्ट करें, ताकि हम लोग का जो लेवल है और ज़्यादा ऊंचा हो सके और हम लोग आगे की तरफ और बेहतर हो सके। ये तो मतलब आपने अपने आवाम से अपील किया, मतलब इस बात पे ये है कि आपके ट्रस्ट के जरिए जो लोगों को आप लोगों ने मदद पहुंचाई है पिछले कई सालों से, उसमें कौन कौन सी मदद है जो आप आगे भी करना चाहते हैं? और अगर इस इलाके में ऐसे लोग हैं तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करें, कैसे रब्ता करें और आप किस क्षेत्र में उनकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो इस ट्रस्ट का दायरा है वो हमारे गांव तक ही लिमिट है, और इस वक्त में जो हम लोगों ने अब तक का जितना वक्त गुजारा है, इसमें कई तरीके से हम लोगों ने लोगों की मदद की है। हम लोगों ने बहुत सारे, के नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, बहुत सारे मौके पर जो कमज़ोर समाजी तौर पे या फिनेंशियल तौर पे कमज़ोर थे लोग हैं, कई मामलों में हम लोगों ने उनके इलाज के लिए माली मदद किया है। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ शादी में किसी माली मदद की ज़रूरत है, हम लोगों ने वो भी किया है। और इस तरीके से जो कोविड का टाइम अभी गुजरा, उसमें हम लोगों ने राशन किट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो लिमिट है अभी लिमिटेड इनकम है, और जिसकी वजह से हम लोग अपना दायरा जो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जो समाज से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरी तरह पूरी उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह इस लेवल को और आगे ले जाएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने जाना कि ये जो मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, एजुकेशन का जो एक ट्रस्ट है, जहाँ मतलब हर गांव में, समाज में स्पेशली बसेगा पंचायत के लिए एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, गरीबों में आपदा में डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन सारे कामों में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मैं अब इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी मनोकामना है कि आपको करे और आप लोग इसी तरीके से एरिया में और ज़्यादा एक्सपेंड करें, लोगों की मदद करें, और जानेंगे इनके साथी लोगों से भी कि क्या क्या बड़ा दिग्गता काम करेगा। फाइनेंशियल क्या तो इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ इसके मेंबर से जो मंथली काम नहीं हो सकता पाता, जितना हम लोग चाहते हैं जूम कर देते हैं। फिलहाल जहाँ तक हो पाता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो काम जाए। आज का ही प्रोग्राम हुआ है, वो भी मतलब आवाम से क्या कहेंगे एजुकेशन? जैसे आप हम लोग भी देखे हैं गुज़श्ता सालों में आप लोगों की टीम ने स्पेशली एजुकेशन के लिए टीचर्स को पैसे की लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को हम हेल्प करना चाहते हैं। चाहे तो डिस्टर्ब करे लगा इस ट्रस्ट को जब मेरी जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं उस वक्त मौजूद होता हूँ इस ट्रस्ट के लिए। और मैं इस ट्रस्ट का मकसद जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि गांव के तमाम लोगों को एजुकेशन के लिए आगे लेके जाना और भी परेशान हाल लोगों की मदद करना किसी भी हद तक हर मुमकिन कोशिश करता है ये ट्रस्ट। और मैं गांव के लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि इस ट्रस्ट को मोरली हो या फिर फाइनेंशियली हो आप मजबूत करें। इनमें बहुत सारे लोग अगर क्रिटिसाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप को रोके, क्योंकि कोई भी कदम आगे अगर बढ़ाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कमियां रह जाती हैं। तो उस पर उनको मशवरा दें, उनको राय दें, उस पर वो काम करें और उसके बाद वो उन चीज़ों को सुधार करने के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनसे वो चीज़ें करवाएं और सलीके से इस ट्रस्ट को कामयाब करें। और इससे बहुत सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग ले सकते हैं, लोगों की मदद हो सकती है। एजुकेशन के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये ट्रस्ट का दावा है कि हम काम करेंगे तो वो करेंगे। तो इस ट्रस्ट को मैं यही लोगों से, अपने गांव के लोगों से या गांव के बाहर के लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस ट्रस्ट को मजबूत करें।